अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने राइस मिलर्स के साथ मुनक़िद किया इजलास, अहम उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। समाजी तंजीमों और तिजारती इदारों की जानिब से गुरबा और मसाकीन के अलावा दीगर रियासतों के मजदूरों में राशन टैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत के हाथों राशन हुआ तकसीम। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो की मजम्मत, कानूनी चाराजोई की जाएगी। मल्लेपल्ली में वाक़ ATM सेंटर से सरक़े की कोशिश नाकाम, मुतल्लिक़ा पुलिस ने केस किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत तेलंगाना राजेंद्र ने महकमे सेहत के ज़िले अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए बताया कि कोरोना से निपटने के सिलसिले में महकमे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले हर अहदेदार ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उन्होंने कहा कि देहात में हर फर्द को मास्क के इस्तेमाल की तरगीब दी जा रही है और ये वाज़ेह किया जाए कि हुकूमत के पास PPE किट्स बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तक़बिल में भी कोरोना से निपटने के सिलसिले में शब व रोज़ मसरूफ़ रहें। PSC మన ఆఫీసర్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో సబ్ సెంటర్లు కావచ్చు, PSCలు కావచ్చు, హాస్పిటల్ కావచ్చు, ఎప్పటికప్పుడు శుచి శుభ్రత పాటించాలి, ఎప్పటికప్పుడు ఫింగరింగ్ చేసుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు స్ప్రేలు వాడుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు మనకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మాస్కులు కానీ, గ్లౌజులు కానీ, అదేవిధంగా ఈ PPE కిట్లు కానీ ఏ లోటు లేకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి కోరుతాను. మీరు మాకు PPE కిట్లు ఇవ్వలేదు, ఇవి కేవలం కరోనా హాస్పిటల్ మాత్రమే ఇస్తుంటా అట్లాంటిది ఏంటో కనీస ఎక్విప్మెంట్ గ్లౌజెస్ కానీ, డాక్టర్ మాస్కులు కానీ, PPE కిట్లు కానీ, ఇతరత్ర కానీ ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉందో మీరు డిసైడ్ చేస్తారు కాబట్టి, DPH దగ్గర నుంచి డిసైడ్ చేసి వస్తారు కాబట్టి దయచేసి ఆ పద్ధతిలో మీరు కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. కొంత సంఘటన జరిగినప్పటికీ కూడా మన బాధ్యత మర్చిపోకుండా ఇవన్నీ చేస్తున్నట్టుగా రిపోర్ట్ వచ్చింది. అదేవిధంగా మనకు మొన్నటిదాకా IMR 29 ఉండే, మనకు 29 ఉండే, మొన్ననే 2 తగ్గి 27కి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా కృషి చేసిన మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా 102, 104, 108 ఇవి ఎఫెక్ట్గా పనిచేస్తారో లేకపోతే చూసుకోండి. వాటి టైర్లు మంచిగా ఉన్నాయా, డీజిల్ సమస్య ఉందా, అలాగే స్టాఫ్ సమస్య ఉందా, మనకు పిలిచిన వెంటనే మునుపటిలేక అటెండ్ అవుతుందా లేదా అది ఒకసారి చూసుకోండి. దాంట్లో గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పిన మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నాం, మీకు ఎక్కడన్నా 108 వెహికల్స్ కానీ ఇతరత్ర వెహికల్స్ కానీ అందుబాటులో లేకపోతే, సరిపోకపోతే మీరు మాకు తెలియజేస్తే వేరే ప్రైవేట్ అనేది తాత్కాలికంగా పెట్టించే ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने राइस मिलर्स के हमरा ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए लॉकडाउन के दौरान पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस इजलास में उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम से तफसीली तौर पर राइस मिलर्स को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकूमती अहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को लाशों का कोरोना टेस्ट करने की हिदायत दी है। मुफाद आमा के तहत C प्रभाकर नामी शख्स ने दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया था कि हम अगर मुआयना नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के तीसरे मरहले में दाखिल होना पड़ेगा, जबकि बड़े पैमाने पर टेस्ट भी नहीं किए गए। नेल्लूर और कर्नूल में भी कई डॉक्टर्स इनकी मौत के बाद कोरोना से मुस्बित पाए गए थे। WHO और ICMR के क़वायद पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि मरने वालों
की नाशों के टेस्ट ना किए जाएं। इस पर अदालत ने तेलंगाना हुकूमत से कहा कि आलमी इदारे सेहत के रहनुमाना खतूत की पाबंदी की जाए और इन खतूत पर किस तरह से अमल हो रहा है इसकी रिपोर्ट 26 मई को पेश की जाए। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले अहकाम जारी किए थे कि नाशों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने आंध्राई हुकूमत की जानिब से कृष्णा नदी पानी के सिलसिले में जारी किए गए जियो की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसी वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी पर सख्त तनकीद की और इस अज़म का इजहार किया कि इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई की जाएगी। తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మంత్రులుగా ఉన్నారు? ఆ తర్వాత స్థాయి పెంచిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు హయాంలో మరి ఎవరు మంత్రులుగా ఉన్నారు? ఒక్కనాడైనా వీళ్ళు ఆ రోజు మాట్లాడి ఎదిరించితే ఈరోజు మాట్లాడితే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది, అర్థం ఉంటుంది. ఆ రోజు నోరు మెదపలేదు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు చాలామంది మాట్లాడు అందరు ఎవరైతే ఉన్నారో మాజీలు అని పెట్టుకుని మాజీ మంత్రులందరూ కూడా అసెంబ్లీలో మాట్లాడలేదు, క్యాబినెట్లో మాట్లాడలేదు. అక్కడ ప్రాజెక్టుల దగ్గర పోయి టెంకాయలు కొట్టి హారతులు ఇచ్చి షబాస్ అని మాట్లాడారు. ఇంకా చాలామంది పెద్ద పెద్ద వ్యాసాలు కూడా రాశారు. ఇట్లా పోతేటి పాడిపోయి అపోహలొద్దు, అన్యాయం జరగదని, మంత్రులు కావాలని. కొందరేమో మంత్రుల పదవులు కావాలని కొందరు లెటర్ రాస్తే, కొందరు ఉన్న మంత్రి పదవులు కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఎగిరెగిరి గంతులేసి ప్రాజెక్టులు కట్టించారు. షబాస్ అన్నారు. ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పొన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद दुर्गम चेरू के इमाम को 30,000 रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम किया गया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मस्कूरा एक्स ग्रेशिया इमाम के हवाले की। वाज़ेह है कि कुछ अरसे कबल मस्कूरा इमाम के फर्जंद का बेईमाना कत्ल कर दिया गया था, जिसकी तहकीकात हनूज़ जारी है। वक्फ बोर्ड दफ्तर में इस मौके पर CEO MA हमीद और रुकन वक्फ बोर्ड एडवोकेट MA वहीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उनके बच्चे को जो है कौन जो है ना मार के जो है ना तालाब में डाल दिए थे। तो मालूम हुआ वक्फ बोर्ड को, तो जो है ना वक्फ बोर्ड भी सीरियस एक्शन लिया और वहाँ पर पुलिस को भी बात करके केसेस भी बुक कराए, उन लोग अरेस्ट कराए और वक्फ बोर्ड से भी कुछ इमदाद दिए 30,000 रुपये इमीडिएट इमाम साहब को। तो आज चेक उनको पेश किया वक्फ बोर्ड CEO और हमारे मेंबर वहीद साहब हम लोग मिलकर। भैंसा में हालिया फ़िरक़ापरस्त अशरार की कार्रवाई के बाद अवाम में अमन क़ानून का एतमाद बहाल करने के लिए पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। बारी माम गली, अवैसी नगर, पंदरी गली और उसके आसपास के इलाकों में SP शशिधर राजू की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। एडिशनल SP श्रीनिवास राव, DSP नरसिंह राव, सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल और SB इंस्पेक्टर वेंकटेश भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर SP शशिधर राजू ने बताया कि हालिया फ़िरक़ावाराना वाक़यात के सिलसिले में 4 केसेस दर्ज किए गए हैं। बेशतर मुलज़िमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भैंसा में अमन क़ानून की बरकरारी के लिए ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ PD एक्ट भी लगाया जाएगा और हम आवाम को बताना चाहते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मुजरिमों के लिए भी ये पैगाम है कि हम यहाँ मौजूद हैं। किसी भी तरह के अमन क़ानून को बिगाड़ने की कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आवाम से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की भी अपील की।
ये जो लॉकडाउन ये कम्युनल वायलेंस के तरफ से 4 केसेस रजिस्टर हुए, उसमें पूरे ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट भी हो गए और कुछ चंद लोग अरेस्ट होने का है। और जो भैंसा में कम्युनल डिस्टर्बेंस कर रहे वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट भी और सख्त सेक्शंस लगा के भैंसा के कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए लीगल एक्शन, पूरा सख्त लीगल एक्शन लेने का पीडी एक्ट भी लगा के वो लोगों को फिर ऐसा नहीं होना बोल के एक्शन ले रहे। और पूरे ये फ्लैग मार्च भी कल भी करे, आज भी करे, पूरे मिक्सड पॉपुलेशन और मस्जिद कवर करते हुए फ्लैग मार्च भी करे। पब्लिक को, आवाम को ये तसल्ली देना चाह रहे, कॉन्फिडेंस देना चाह रहे कि पुलिस प्रेजेंस है और किसको भी किसी किस्म का तकलीफ नहीं हुए सर का, और कॉन्फिडेंस के साथ में अपन अपने काम करे सर का। और जो क्रिमिनल्स है वो लोगों को भी एक मैसेज है कि कोई भी कम्युनल हार्मनी प्रमोट कर रहे या उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको पीडी एक्ट लगा के उसको सख्त कार्रवाई किए जा रहे हैं वो लोगों के ऊपर। और लॉकडाउन भी और ये कर्फ्यू भी कंटिन्यू हो रहा, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे। और कोरोना वायरस भी अभी लॉकडाउन पीरियड में वो वायरस स्प्रेड नहीं हुआ सर का, पूरे घरों के अंदर ही रहना अच्छा है। घर के बाहर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, माउथ मास्क रख लेके और हैंड्स फ्रीक्वेंट वॉश करते हुए ये प्रिकॉशंस लिए तो कोरोना वायरस भी स्प्रेड नहीं होता। मल्लारदेपल्ली काटेदन के इलाके में लबे सड़क चीते के नजर आने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि चीता जख्मी हालत में है और उस सड़क पर निकल आया। जैसे इतला मिली, पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई, वहां ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। इस दौरान रास्ते से गुजरने वाली एक लॉरी के ड्राइवर ने करीब जाकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन चीते के हमले में वो जख्मी हो गया। फौरी पुलिस की तरफ से जू हक्काम को इसकी इत्तला दी गई और वहां पर जू का अमला भी पहुंच गया, लेकिन चीता अभी तक हाथ नहीं लगा है। जबकि मुकामी आवाम इलाके में खौफजदा है, जबकि बताया गया है कि चीता इलाके में ही गश्त कर रहा है। ब्रिज कर ले आदि मल्लारदेपल्ली काटेदान के एरिया में एक सुबह 7:30-8 बजे एक चीता दिखा था। उसमें पब्लिक ने उसको देख के फिर पुलिस डिपार्टमेंट को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया था। वो चीता उसके बगल में एक फार्म हाउस है 50 एकड़ का, उस फार्म हाउस में अभी छुपा हुआ है। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पूरा जांच कर रहे हैं और उधर 20 कैमरा ट्रैप्स और एक ड्रोन कैमरा के यूज से सहायता से उनको कैमरा उनको कैप्चर कर रहे हैं और 1-2 ट्रैप भी सेट किया है उनके लिए। और रात के लिए टाइम में देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरास भी मंगवा रहे हैं, नाइट विजन डिवाइसेस भी, और रात को उनको पकड़ने में ज़्यादा चांसेस है। हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि चीता दिखा नहीं तो कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो इमीडिएटली आप 100 में डायल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। और कोई भी हैरान होने का बात नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट आज रात तक उसको पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी और ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने एलबी नगर नागोल लिंक रोड के नक्शे का जायज़ा लिया और जारिया तामीरी काम जो लॉकडाउन के दौरान तेज़ी के साथ जारी हैं उसका मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि ट्रैफिक निज़ाम पर काबू पाने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर लिंक रोड्स के तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ఇప్పుడు సేమ్ మన ఇప్పుడు ఈ సెట్లు ఉన్నాయి కదా, మన ఈ సెట్లు ఈ రెండు సేమ్ అదే అలైన్మెంట్ రోడ్ అంటే ఇలా ఉంటాయి. ఇది ఇక్కడ
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने सदर नशीन कृष्णा वाटर बोर्ड ए चंद्रशेखर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस वफद ने सदर नशीन कृष्णा वाटर बोर्ड से इस बात की नुमाइंदगी की है कि आंध्र प्रदेश 14 तरमीमी एक्ट पर अमल करते हुए कृष्णा से तेलंगाना को पानी सरबराह करने के इक़दाम करे। उन्होंने बताया कि पोट्टिरेड्डी प्रोजेक्ट की ऊंचाई की वजह से कृष्णा से हैदराबाद को पानी सरबराह करने में बड़ी रुकावट हो सकती है। నిన్న వీళ్ళు ఒకటి పెట్టిండ్రు మనం మీటింగ్లో పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఏం చెప్తారు అదేది రూమ్లా తీసుకుంటే అన్ని గోడలకి 5-6 జిల్లాల్లో అనిపించేయాలి ఒక దగ్గరికి कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत के हाथों सरुनगर में वाक़ फंक्शन हॉल में आर्जी तौर पर मुक़ीम दीगर रियासतों के मजदूर पेशा ख़ानदानों में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मज़कूरा राशन पैक्स का नज़म किंग्स ग्रुप की जानिब से किया गया था, जो तकरीबन 200 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किया गया। इस मौके पर किंग्स ग्रुप के सरबराह नसीर खान, DCP LB नगर संतप्रीत सिंह के अलावा दीगर ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने इस मौके पर किंग्स ग्रुप के सरबराह नसीर खान और रूबी चैनल के चीफ क्राइम रिपोर्टर अकबर शरीफ की कोशिशों की सताइश की। हमारे LB नगर के DCP संतप्रीत सिंह का, हमारे आज के जो ओनर है किंग्स ग्रुप के संचालक नासिर साहब, रूबी चैनल के अकबर शरीफ साहब और हमारे ACP LB नगर के पृथ्वीधर साहब और करुण नगर के हमारे इंस्पेक्टर, बाकी हमारे ऑफिसर्स और मीडिया के मित्र और उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पे जो मकम का काम कर रहे हैं वो पूरे भाई और बहन, आज ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक किंग्स ग्रुप ने उन्होंने काफी दिलचस्पी दिखाई कि इस एरिया में जो ये माइग्रेंट वर्कर है वो पूरे भाई बहनों के हो। अभी रमजान का ये महीना चल रहा है, तो ये महीने में हम उनको 15 किलो का एक पूरा बैग दे देंगे, जिसमें 5 किलो चावल रहेगा, 5 किलो आटा रहेगा, बाकी पूरी खाने की चीजें 9 आइटम है एक एक पैक में। और आपको एक एक फैमिली को कम से कम 20 से 25 दिन तक ये काम आएगा। आज सरूर नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट में 200 से ज़्यादा जो लोग ये मक्कम जरी का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ग्रॉसरी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम किंग्स ग्रुप के तरफ से अरेंज किया गया। किंग्स ग्रुप से डायरेक्टर नासिर साहब और रूबी चैनल के शरीफ साहब, ये दोनों यहाँ आके हमारे साथ में DCP ACP हम सब लोग मिलके ये 200 से ज़्यादा जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से आए हुए, लेकिन हमारे देश और हमारे राज्य के अभिवृद्धि में, डेवलपमेंट में ये लोग काफ़ी उनका योगदान है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को हमने यहाँ पे ये 15 kg का ये ग्रॉसरी आइटम
डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया था। काफ़ी सक्सेस प्रोग्राम हुआ है। ये अच्छे काम के लिए मैं किंग्स ग्रुप को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुलगुना इलाके में एक चीता देखा जाने की इत्तला के बाद सनसनी फैली थी। ताहम जू हक्काम और पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर जायज़ा लिया और बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद जानवर को पकड़ा गया, जो कि एक जंगली बिल्ली बताई गई है। बाद अज़ां जू हक्काम ने उसे जू मुंतकिल कर दिया। रात से एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक ब्लैक पैंथर फतेह दरवाज़ा के नूरानी मस्जिद के अंदर घुस के पूरा घूम रहे बोल के, तो फ़ौरन अपना पुलिस टीम आके हमारा पूरा कस्टडी में ले लिया पूरा बिल्डिंग। क्यों ले रहे थे? तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम और जो फर्स्ट से रेस्क्यू टीम जो को बुलाया था यहाँ पर, और फॉरेस्ट टीम का DFO राजा रमना रेड्डी और उसका इंटर टीम सुबह 2 घंटा पुलिस की टीम के साथ सर्च करके उसको पकड़ा है। तो पकड़े तो वो जंगली बिल्ली है, वो सिविट कैट है, कोई पैंथर नहीं होता। उसमें पब्लिक को हम पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे, कोई डरने के नहीं है, जंगली जानवर कोई भी अंदर नहीं आया, सिर्फ वो जंगली बिल्ली है, उससे डरने का प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ये लॉकडाउन को भी हम अब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अननेसरी रोडों के ऊपर नहीं घूमना है, और अगर घूमे तो अगर रोड के ऊपर आए तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 1.5 साला बच्चे के अगवा केस को हल करते हुए बच्चे को बरामद किया और तालाब कट्टे के साकिन के मुलजिम को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स टीम के मुताबिक अंदरून 24 घंटे मज़कूरा केस हल किया गया है। ठीक है, देख लो। अच्छा, मलेफली चौराहे के करीब वाक़ एक्सिस बैंक के ATM सेंटर में सरक़े की कोशिश की गई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक ATM तोड़ते हुए सरक़ा करने की कोशिश की गई, ताहम सारिक़ीन इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। ఉన్నాడు కానీ అది డస్ట్ తగిలినట్టుంది. ఇట్లనే ఉంటే ప్రింట్ వస్తుంది, అయితే రాదు. दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में गुरबा और मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत जवाहर नगर वार्ड नंबर 28 में मुकीम गरीब आवाम में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेयर जवाहर नगर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भागवत के हाथों CAR हेडक्वार्टर अंबरपेट में तकरीबन 1100 होमगार्ड्स में अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मज़कूरा पैक्स का नज़म आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की जानिब से किया गया था। इस मौके पर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे।
सोनाली फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता अहदेदारों और अमले की खिदमात की सताइश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मदीना सर्कल पर चाइना ट्रैफिक सब स्टेशन से वाबस्ता अमला बशमूल इंस्पेक्टर श्रीनिवासा की सताइश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। Grateful for the police people. Really, they are helping us so much like our family members. Even though they are handful of people, but they are doing great service for great human service. रियासती वज़ीर ई दया करोन ने स्टेशन घनपुर में धर्मासागर ज़ख़ीरा आब से देवादुला आबपाशी कनाल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कनाल के ज़रिए वरंगल के बेशतर इलाकों में पानी सरबराह किया जाएगा। कई दहाइयों से इस इलाके के देहाती कनाल के इफ्तिताह के इंतज़ार में थे। मज़कूरा देहातियों में पानी छोड़े जाने पर खुशी की लहर देखी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR ने राइस मिलर्स के साथ मुनक़िद किया इजलास, अहम उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। समाजी तंजीमों और तिजारती इदारों की जानिब से गुरबा और मसाकीन के अलावा दीगर रियासतों के मजदूरों में राशन टैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत के हाथों राशन हुआ तकसीम। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो की मजम्मत, कानूनी चाराजोई की जाएगी। मल्लेपल्ली में वाक़ ATM सेंटर से सरखे की कोशिश नाकाम, मुतल्लिका पुलिस ने केस किया दर्ज। नाज़रीन, रुबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रुबी न्यूज़ ये इख्तिताम पज़ीर होती है। रुबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।